A few moments later. प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम क्या था? तो पन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन दोस्तों आपको बताना है मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अज्ञात शत्रु है निम्न में से जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल जो था दोस्तों वो उत्तराधिकारी था अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का उल्लेख लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक तो याद रखिएगा विशाख दत्त है। विशाख दत्त इसका सही जवाब हो जाएगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ सिद्धियों के बारे में है ये विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? किस शासक ने पहली बार जीता दोस्तों मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसने सही सुन्नता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में है अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था तो चंद्रगुप्त का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक जो चंद्रगुप्त था समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था तो वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखिएगा इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है वह है प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो वह है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चंद्रगुप्त दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा क्षेत्र निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन सा क्षेत्र? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पहली राजधानी बनाई सर्वप्रथम। पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। पाटलिपुत्र में दोस्तों जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का था। बराबर जो जहानाबाद जिला है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बेकल केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो था भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये प्रश्न आपको बताना है, सूची में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का जो हो जाएगा चंद्रगुप्त अमित्र घात से। चंद्रगुप्त जो है वह था सेंट्रोकोट से रिलेट करता है। नेक्स्ट है जो बी है बिंदुसार का दोस्तों अमित्र घात से रिलेट होता है। अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य का दोस्तों विष्णुगुप्त ये सुमिलित होता है। और प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। वह है कालसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी लेखक था मेगास्थनीज। भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रथम यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में प्रायः वो राजा था अशोक राजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और उसके बाद है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राही भाषा में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकूल कहा जाता है शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस के लिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश तक साम्राज्य का विकास किया था। ये ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों में नियंत्रित करता था। तो दोनों ये सही है और RSA की सही व्याख्या करता है। जो कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है कलिंग, और अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक के जो शिलालेख रोक एडिस्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है तो 2वां और 13वां जो है शिलालेख वो संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है अशोक ने राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक सरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ये दोनों सही है दोस्तों, और ये भी सही व्याख्या करता है ए के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य देश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मॉस्की राज्य देश में दोस्तों अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट